अब देखिए ये लेक्चर नंबर क्या है, लेक्चर 1 पार्ट 2 है, जिसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो ये देखिए डोमेन किस तरह फाइंड करोगे मल्टी वेरिएबल में, यानी जब वेरिएबल ज़्यादा हो जाए। देखिए एक तो आपने सोचना होता है कि आपका रिज़ल्ट कम्प्लेक्स की तरफ ना जाए, यानी ऐसी वैल्यू x और y की नहीं रखनी है ताकि नॉर्मली ये स्क्वायर रूट फंक्शन में होता है। ये चीज़ कौन सी फंक्शन में नॉर्मली अकर होती है? स्क्वायर रूट फंक्शन में। स्क्वायर रूट फंक्शन में आपने इसकी तरफ देखना होता है कि आपका जो फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स की तरफ ना जाए। दूसरा एक होता है रेशनल फंक्शन या डिवीजन वाले फंक्शन, यानी ऊपर कुछ पी ऑफ एक्स हो नीचे क्यू ऑफ एक्स हो। तो इधर क्या रखना होता है कि इधर आपने एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी नहीं रखनी होती ताकि नीचे वाला डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो जाए। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 1 क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है स्क्वायर रूट वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, हाँ एक बात नोट कर ले कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होती हैं ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होती हैं। क्या होती हैं? ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं इस कनेक्शन को निकाल दूँ, इसको शिफ्ट कर दोगे तो वाई इज़ ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए y और x की आपने ये वैल्यू क्या करनी है, रखनी है, तब आपके पास जो रिज़ल्ट होगा वो कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं जाएगा। यानी डोमेन होगा, डोमेन f का होगा वो सारे x y, कंडीशन क्या होगी जिसमें y ग्रेटर इक्वल टू क्या हो, x स्क्वायर हो। ओके, अब आते हैं रेंज की तरफ। रेंज किस तरह फाइंड करेंगे? रेंज जो होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं x की जगह, x और y की जगह ज़ीरो रख दो तो ज़ीरो ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, यानी ज़ीरो पे ज़ीरो है, यानी इसका रेंज स्टार्ट होता है ज़ीरो से। अब देखिए ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज़ ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। आगे ऑनवर्ड ये जाएगा, जितनी भी आप x और y की वैल्यू रखें ये हमेशा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। आसान सा रिजल्ट था। अब देखिए w की वैल्यू, यानी w डिपेंड कर रहा है x और y की ऊपर, इसकी वैल्यू है नीचे x y। अब देखिए ये डिनोमिनेटर में आ गया। अब आपने डिनोमिनेटर को देखना होता है कि इधर x और y की वैल्यू ऐसी रखे ताकि डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो जाए। तो डोमेन तो बड़ा सिंपल सा होगा, सारी वैल्यू रख सकते हैं x और y के, सारी वैल्यू x और y के रख सकते हैं सच दैट x ज़ीरो नहीं रख सकते और दूसरा y भी ज़ीरो नहीं रख सकते। ये दो ऐसी वैल्यू है कि इससे डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, डोमेन से निकाल देते हैं, ये आप नहीं रख सकते। अब आते हैं इसके रेंज की तरफ। इसका रेंज क्या होगा इस f का? अब देखिए जब आप x की जगह ज़ीरो नहीं रखते, y की और तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो आपका जो रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी आ सकता, माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कवर हो गई, जाते जाते ज़ीरो भी आ सकता, ज़ीरो भी, यानी ज़ीरो नहीं होगा, यूनियन ज़ीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यानी ये आपका, अगर आप इसको देखिए, आपका रेंज देखिए, ये पूरा क्या कवर हो रहा है, यानी पूरा प्लेन कवर हो रहा है एक्सेप्ट दिस वैल्यू। ओके, अब देखिए इस रिज़ल्ट को देखिए, फाइंड द डोमेन इन रेंज। अब देखिए इसका डोमेन की तरफ आते हैं। w डिपेंड कर रहा है x y और z के ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब देखिए अगर आप इसको देखिए, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट में हमने कॉम्प्लेक्स की तरफ देखना होता है। ये स्क्वायर है, ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देती हैं, ये भी पॉजिटिव देती हैं, ये भी क्या देती हैं, आप पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। यानी आप इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है कॉम्प्लेक्स की। तो हम कह सकते हैं एंटायर प्लेन होगा। ये देखिए ये एंटायर प्लेन होगा, यानी आर स्क्वायर। ओके, इधर भी कुछ आप वैल्यू रख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट इसके रेंज की तरफ। जब आप एंटायर इसको रखोगे तो इसका जो, अब देखिए इससे तो एक रेंज किस तरह होगा, इस जब आप ऐसी वैल्यू रखोगे एक्स वाई जी की, एक तो ये होगा कि ज़ीरो तो रख सकते हैं आप, तो इसका मतलब है कि ज़ीरो पे ज़ीरो वैल्यू आएगी। बकाया चूँकि ये सारे पॉजिटिव हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर
ग्रेटर और इक्वल टू क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये मैं इस तरह भी कर सकता था, ठीक हो गया। तो 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ओके, ये आपका हो। अभी सेकंड प्रॉब्लम क्या है, w ऑफ एक्स वाई जी की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर में अब दोबारा डिनोमिनेटर को देखना होता है ताकि ये 0 ना हो जाए। अगर मैं x और y के सारों की वैल्यू 0 रख दूँ तो आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 होगा। तो ये आप नहीं रख सकते क्योंकि इससे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। हमने ये कहा था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका जो डोमेन बड़ा सिंपल सा होगा कि एक्स वाई जी वैल्यू होगी सच दैट एक्स वाई जी नॉट इक्वल टू 0 0 0। अब आते हैं इसके रेंज की तरफ। जब आप 0 नहीं रख सकते तो आपका इसका मतलब है कि आपके साथ 0 वैल्यू भी नहीं आ सकती। तो इसका मतलब है कि 0 ओपन इंटरवल में होगा। एक इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि ये सारे पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये नेगेटिव की तरफ नहीं जा सकता। चाहे डिनोमिनेटर में जब पॉजिटिव वैल्यू की डिवीजन से पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो ये एक पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज। आप देखें w ऑफ एक्स वाई जी ये इक्वल है एक्स वाई ln ऑफ जी। इसके डोमेन की तरफ देखिए, ये जो नेचुरल लॉग होता है, जो भी लॉग होता है वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए तरह डिफाइन होता है। देखिए ये एक्स वाई प्रोडक्ट में है, यहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, नो कन्फ्यूजन होगी, नो कन्फ्यूजन है। मसला यहाँ पे नेचुरल लॉग में है। यहाँ पे z हमेशा आप नेगेटिव वैल्यू भी नहीं रख सकते क्योंकि नेचुरल लॉग जो है वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है, और दूसरी 0 भी नहीं रख सकते। तो इसका मतलब ये बना कि इस डोमेन w का जो है एक्स वाई जी जो है वो आप पूरे रियल रख सकते हैं, रियल से रख सकते हैं, लेकिन आपने z की वैल्यू क्या रखनी होती है, ग्रेटर देन 0 रखनी होती है। ये इसका डोमेन हो जाएगा। अब आते हैं इसके रेंज की तरफ। अब देखिए रेंज w का क्या होगा, इधर तो आपके साथ कुछ भी नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये बना नेगेटिव इन्फिनिटी भी कवर हो गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी भी कवर हो गया। तो ये आपका। अब देखिए अब हमने कुछ और चीज़ें कवर करनी है। व्हाट इज़ मीन बाय लेवल कर्व। द सेट ऑफ लेवल कर्व किसे कहते हैं, the set of point in a plane where function f of x have a constant value। और देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपके ये आपका फंक्शन है, 2 वेरिएबल फंक्शन है, 2 वेरिएबल फंक्शन, 2 वेरिएबल क्या है, फंक्शन है, 2 वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक x के ऊपर दूसरा y के ऊपर, यानी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके ये कितने वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके अगर ये फंक्शन किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर हो जाए, फॉर एग्जांपल 2 की इक्वल आ जाए, जनरली हम इसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, या फॉर एग्जांपल 3 की इक्वल हो जाए अप टू 1, पाई की इक्वल भी हो सकते हैं क्योंकि पाई भी एक कांस्टेंट है, ई की इक्वल भी हो सकते हैं क्योंकि ई भी एक कांस्टेंट है। तो इसको बोलते हैं लेवल कर्व्स। इसको क्या बोलते हैं, लेवल कर्व। ओके गुड, इसको क्या बोलते हैं, लेवल कर्व। अब इस एक में एक और चीज़ भी है, इसमें एक और चीज़ भी है। देखिए ग्राफ ऑफ फंक्शन क्या है, जिस तरह के हम नॉर्मली ग्राफ ऑफ फंक्शन डिस्कस करते हैं सिंगल वेरिएबल में, सिमिलरली देखिए आप एक्स और वाई को वैल्यू दोगे, एक्स और वाई को क्या दोगे, वैल्यू दोगे। ये मैंने एक्स और वाई को वैल्यू दे दी। ये फॉर एग्जांपल ये एफ ऑफ एक्स वाई है, एक्स को भी वैल्यू देंगे, वाई को भी वैल्यू देंगे, तो इसका एक रिजल्ट भी आएगा जो कि एफ ऑफ एक्स वाई की सूरत में आएगा। इन पॉइंट को आपने क्या करना है, प्लॉट करना है। क्या करना है, या प्लेन में होगा, या एक्स वाई प्लेन में होगा, या स्पेस में होगा, प्लॉट करना है, प्लॉट करना है। इसको बोलते हैं ग्राफ ऑफ फंक्शन। दिस इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, ग्राफ। इसके अलावा इसके लिए एक और नाम भी यूज़ होता है, सरफेस, व्हेन z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई।
तो इसके लिए सरफेस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई अब देखिए, अब आपने इस फंक्शन का डोमेन और साथ साथ डोमेन पहले तो इसका डोमेन फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स वाई क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई है वाई माइनस एक्स स्क्वायर रूट। मैंने आपको सिंपल चीज़ बताई थी कि मैंने आपको बताया था कि आपने कि इस स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती हैं वो क्या होती है, ग्रेटर इक्वल टू क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं। क्या होती हैं? ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं इसे y की वैल्यू निकालूंगा तो ये ग्रेटर इक्वल, तो इसका डोमेन तो बड़ा सिंपल सा आ गया f का, कि पूरी x y वैल्यू रख सकते हो सच दैट y इज़ ग्रेटर इक्वल टू x। ये इसका क्या हो जाएगा, रिज़ल्ट होगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसका रेंज फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? रेंज फाइंड करेंगे। अब देखिए इसका रेंज क्या करेंगे, इसका रेंज फाइंड करेंगे। तो रेंज देखने के लिए आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपने रेंज देखने के लिए जब भी आप रेंज फाइंड करोगे, मैं उसको आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ कि आपने एफ ऑफ एक्स वाई को जी मानना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मानोगे, जी मानोगे। तो जी इक्वल टू होगा वाई माइनस एक्स अंडर दी रूट। ओके, देखिए अगर आप इसको इसी चीज़ को देखें, इसके मुतालिक आपने कहा था कि ये चीज़ जो है ये ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है। तो जब ये ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका स्क्वायर रूट भी ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये पूरा रिजल्ट क्या होगा, ग्रेटर। अब जी की वैल्यू देखें, जी की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो आ गई। अब ये इसका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। रेंज एफ को आर ऑफ एफ कहते हैं, यानी क्या कहोगे कि जी रियल से होगा, लेकिन रियल में कौन सी वैल्यू होगी, ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। आसान सा रिजल्ट था। ओके, अब देखिए इसका हमने अब सेकंड पार्ट क्या फाइंड करना है, इसका लेवल कर्व फाइंड करना है। लेवल कर्व की कंडीशन क्या थी कि आपने एफ ऑफ एक्स वाई को किसके इक्वल करना है, सी के। गुड। फिर आपको ये वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता है, वाई माइनस एक्स अंडर द रूट है इक्वल टू सी। बस इसको सिंप्लीफाइड कर दे, दोनों अतराफ का क्या ले ले, स्क्वायर ले ले। दोनों अतराफ का मैं क्या ले रहा हूँ, स्क्वायर ले रहा हूँ, तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा। गुड। तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा, ये सी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल, तो x प्लस सी का स्क्वायर। ओके, ये यहाँ तक आसान सा रिजल्ट था। इसमें कोई कन्फ्यूजन, देयरफॉर द लेवल कर्व्स इसकी, यानी यहाँ पे एक गलती की है। बहरहाल ये प्लस एक्स उधर शिफ्ट एक्स से क्या होता है, प्लस एक्स होता है। अब देखिए, अब दोबारा अब यहाँ पे बड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है ये क्वेश्चन, जब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, यानी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1 के नीचे 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर दी रूट। यहाँ पे आपने दो चीज़ें नोट करने थे, एक तो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा, एक स्क्वायर रूट भी है। स्क्वायर रूट के लिए क्या कंडीशन है कि नीचे वाला ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा। चूँकि ये नीचे चला गया स्क्वायर रूट, अब आप यहाँ सिंपल लिखोगे, ये चीज़ लोगे। अब मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ, ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो के बजाय सिंपल लिखोगे ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि नीचे ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए था। अगर ऊपर होता तो कोई मुश्किल नहीं होती। अब इसको शिफ्ट कर सकते हैं दोनों को, 16 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 16। डोमेन तो बड़ा सिंपल सा आ गया एफ का, कि पूरी रियल रख सकते हैं, यानी एक्स फॉर वाई बिलोंग टू, कंडीशन क्या है कि x प्लस वाई स्क्वायर लेस देन क्या होगा, 16 होगा। ये आपने आसान सा डोमेन निकाल दिया। अब इसका रेंज निकालते हैं। तो रेंज निकालने के लिए आपने z की वैल्यू की तरफ देखना होता है। किसकी वैल्यू की तरफ देखना होता है, z की वैल्यू। अब नेक्स्ट पार्ट इसका लेवल कर्व फाइंड करते हैं। लेवल कर्व क्या है कि एफ ऑफ एक्स वाई को केस के इक्वल करोगे सी के, रेंज की तरफ बाद में आते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर दी रूट, ओके, इक्वल टू सी। अब इस तरह कर दे, दोनों को उल्टा कर दे, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर दी रूट इक्वल टू सी। दोनों अतराफ का क्या ले ले, स्क्वायर ले ले। ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ तक ओके। अब इस तरह कर सकते हैं कि इन दोनों वैल्यू को इधर अगर मैं शिफ्ट कर दूँ, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती की, ये दोनों शिफ्ट उल्टे हो जाएंगे ना, ये उल्टा हो जाएगा इस तरह, 1/c स्क्वायर, ये सी था, फिर 1/c स्क्वायर हो गया। अब इस तरह कर सकते हैं हम। अब इस प्रॉब्लम में इस तरह का सी स्क्वायर को इधर शिफ्ट करते हैं, इन दोनों को उधर शिफ्ट कर दो,
तो 16 माइनस 1/c² इक्वल टू x² प्लस y², या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ x² प्लस y² इक्वल टू 16 माइनस 1/c²। ये आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या होगी, सॉरी। अब आते हैं इसके रेंज की तरफ। रेंज यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि रेंज में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन अपनी दूर करनी होती है। देखिए डोमेन के लिए हमने रिजल्ट निकाला x² प्लस y² लेस देन 16 था, ये मैंने निकाला है ऑलरेडी, ठीक हो गया जी। अब अगर मैं इस दोनों को उधर शिफ्ट कर दूँ तो क्या होगा, इधर 0 बच जाएगा, 16 माइनस x² माइनस y² हो जाएगा। 0 लेस देन 0 से ये चीज़ कम है। अच्छा, इसका मतलब है कि 0 से ये चीज़ क्या होगी, कम होगी। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं दोनों अतराफ़ का क्या ले लूँ, स्क्वायर रूट ले लूँ, दोनों तरफ का क्या ले लूँ, स्क्वायर रूट ले लूँ। तो स्क्वायर रूट जैसे मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो ये वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। 0 तो रख नहीं सकते, वो तो ऑलरेडी मैंने पहले से बताया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक ओके। अब अगर मैं इन दोनों को उल्टा कर दूँ तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 16 माइनस x² माइनस y², ठीक है। क्योंकि जब ये ग्रेटर है तो अगर उल्टा कर दे फिर भी ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसका मतलब ये बना कि अगर आप इस वैल्यू को देखें, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये वैल्यू किससे ग्रेटर है, ग्रेटर देन 0 है। ये वैल्यू बिटवीन इन दोनों के माबेन क्या कर रही है, लाइज हो रही है, क्योंकि 0 से ग्रेटर है और यहाँ पे ये किससे कम है, लेस है उससे। इसको मैं बाद में भी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसको मैं बाद में क्लियर